पहली बात करते हैं रेशनल नंबर की। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है? तो ए नंबर इज कॉल्ड रेशनल इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p डिवाइड बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब एक ऐसा नंबर जिसको हम p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर p भी इंटीजर होगा, q भी इंटीजर होगा, उसको हम बोलेंगे एक रेशनल नंबर। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाऊं तो 5 डिवाइड बाई 4, अगर इसको आप कंपेयर करो, ऊपर वाले को p बोलो, नीचे वाले को q बोलो, यानी p की वैल्यू कितनी है 5 है और q की वैल्यू कितनी है 4 है। तो ये क्या है? ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, देखिए p भी एक इंटीजर है, q भी एक इंटीजर है और जो q है वो 0 नहीं है। इसी तरह से आप किसी भी नंबर को, ठीक है, मान लीजिए 5 हो या 8 हो, उसके नीचे 1 लिख सकते हो। ठीक है, यानी 5 भी क्या है? 5 भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि आप 5 को 5 डिवाइड बाई 1 लिख सकते हो। इसी तरह से जो 8 है उसको आप 8 डिवाइड बाई 1 लिख सकते हो। मतलब इसको भी p बटे q के रूप में लिख रहे हो, जहां ये भी एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है। इसी तरह से 0 भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि आप 0 को 0 डिवाइड बाई 1 लिख सकते हो। ठीक है, कंडीशन थी कि q 0 नहीं होना चाहिए, p 0 हो सकता है। ठीक है, ऊपर वाला p है, नीचे वाला q है, तो यहाँ पे देखिए q जो है वो 1 है, तो q 0 नहीं है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होते हैं? वो सारे नंबर इरेशनल कहलाएंगे जिनको हम नहीं लिख सकते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में, जहां पर p एंड q जो हो वो इंटीजर्स हो और q बराबर 0 ना हो। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल दूं इसका तो √3 जो है, ठीक है, ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, √5 जो है ये एक इरेशनल नंबर है क्योंकि इसको आप p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, जहां पर p और q इंटीजर्स होंगे और q बराबर 0 नहीं होगा। इसी तरह से जो पाई होता है, पाई भी एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, खैर अब देखिए, अब बात आती है कि जो पाई है इसकी वैल्यू हम यूज करते हैं अक्सर 22 डिवाइड बाई 7। ठीक है, उसके बावजूद मैंने इसे क्या बोला? एक इरेशनल नंबर। ऐसा इसलिए है, जो इसका आंसर है वो ये है कि जो 22 डिवाइड बाई 7 इसकी हम वैल्यू यूज करते हैं, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है, अप्रोक्स वैल्यू है। ठीक है, तो जो इसकी रियल वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो 22 डिवाइड बाई 7 के बहुत ज्यादा पास है, करीब है, इसलिए हम उसको 22 डिवाइड बाई 7 की तरह यूज कर लेते हैं। पर असलियत में जो पाई है उसकी वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7 एकदम एग्जैक्ट नहीं होती। ठीक है, इसीलिए असलियत में तो जो ये इरेशनल नंबर है, लेकिन इसको हम 22 डिवाइड बाई 7 बस यूज करते हैं अपनी कैलकुलेशन को करने के लिए। ठीक है, इसीलिए पाई बाई 2 को हम 22 डिवाइड बाई 7 लिखते हुए भी इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम पहचानेंगे कैसे कि कोई जो नंबर है वो एक रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो टाइप 1 से शुरुआत करते हैं। आपके एग्जाम में बहुत बार अंडर रूट के अंदर एक नंबर दिया होता है और आपसे पूछा जाता है कि क्या वो रेशनल है या फिर इरेशनल है। ठीक है, तो देखिए अंडर रूट के अंदर आपको दो तरह के नंबर मिलेंगे, या फिर आपको मिल सकता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब अंडर रूट के अंदर ऐसा नंबर जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं आसानी से, यानी कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, या फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो जो ये अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो एक रेशनल नंबर होगा, अगर ऐसा नहीं है तो इरेशनल नंबर होगा। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब मेरा क्या है वो समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए जो 1 है, 1 को आप 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 मिलेगा, 4 का स्क्वायर करोगे 16 मिलेगा, 5 का स्क्वायर करोगे 25 मिलेगा, ऐसे ही आगे बढ़ते जाओगे। तो जो आपको स्क्वायर करने पे मिल रहा है ये, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जिसको मैंने यहाँ पे बॉक्स में बंद किया है। देखिए, ठीक है, देखिए 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि ये किसी नंबर को स्क्वायर करने पे आया है। इसी तरह से भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो कि किसी होल नंबर को या नेचुरल नंबर को, ठीक है, स्क्वायर करने पे आया है। ऐसे 0 का स्क्वायर 0 होता है। ठीक है, इनको स्क्वायर करके जो भी आ रहा है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अब अगर मैं इसके बीच में बात करूं, जैसे 1 और 4 है, 1 और 4 के बीच में क्या आएगा? 2 आएगा, 3 आएगा, तो 2 और 3 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसी तरह से 4 और 9 के बीच में 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, तो जब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा अंडर रूट के अंदर तो रेशनल नंबर होगा। जैसे अंडर रूट 1, आप जानते हो अंडर रूट 1 जो होता है 1 होता है, इसीलिए अंडर रूट 1 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, इसी तरह से अंडर रूट 4 आप इसको लिख सकते हो 2 और 2 को लिख सकते हो आप 2 डिवाइड बाई 1 यानी p बाई क्यू की फॉर्म में, तो ये भी क्या है? ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर था 4, इसीलिए अंडर रूट 4 जो है वो एक रेशनल नंबर होगा। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं थे, जैसे 2, 3, तो अगर इरेशनल नंबर की बात करूं तो अंडर रूट 2 जो होगा वो एक इरेशनल नंबर होगा।
√3, क्योंकि 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो ये एक इरेशनल नंबर होगा। इसी तरह से √5 इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं √9 की तो रेशनल नंबर होगा, क्योंकि जो 9 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो कि 3 का स्क्वायर करने पे आता है। ठीक है, तो ये तो था अगर अंडर रूट में है तब आप कैसे पहचानोगे। इसके अलावा और भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपके एग्जाम में। अब देख लेते हैं वो क्या है। देखिए, जो दूसरा टाइप है जिससे हमें पता लगता है कि कोई नंबर रेशनल है या इरेशनल है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। क्या वो टर्मिनेटिंग है? टर्मिनेटिंग का मतलब आप समझ सकते हो कि वो डेसिमल के कुछ प्लेसेस के बाद डिवाइड जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5.48, ठीक है, इसके बाद ये नहीं होता तो ये खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। या फिर हो सकता है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि मान लीजिए 5.487 डैश 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 ऐसा कुछ ना कुछ आता जा रहा है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब जो ये नॉन टर्मिनेटिंग है फिर से ये दो टाइप का हो सकता है। ठीक है, या तो ये होगा कि जब वो खत्म नहीं हो रहा है लेकिन उसमें कोई एक नंबर या फिर ग्रुप ऑफ नंबर का पैटर्न जो है वो बार बार रियकर हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रियकरिंग। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो खत्म भी नहीं हो रहा है लेकिन कोई एक सेम पैटर्न भी हमें नहीं मिल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रियकरिंग। ठीक है, मैं आपको डिटेल में समझाता हूं इसको। देखिए, पहले ये बता दूं कि अगर वो टर्मिनेटिंग होगा तो वो रेशनल नंबर होगा, या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन सेम पैटर्न बार बार आ रहा है तब भी वो रेशनल होगा। इरेशनल सिर्फ एक केस में होगा, ना तो वो खत्म हो रहा है ना ही हमें बार बार सेम पैटर्न मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए, टर्मिनेटिंग तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग भी समझ में आ गया होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रियकरिंग क्या है? जैसे मान लीजिए मेरे पास 5.484848, ठीक है, ऐसे आगे जा रहा है, तो इसमें आप देख सकते हो बार बार 484848, यानी ये 2 डिजिट्स का जो ग्रुप है ये बार बार रिपीट हो रहा है। या फिर हो सकता है कोई एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो, 5.66666, ठीक है, ऐसे आगे चलता जाइए, कभी एंड नहीं हो रहा है, मतलब टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये रियकरिंग है। इसमें 48 बार बार रियकर हो रहा है, इसमें 6 बार बार रियकर हो रहा है। तो ऐसे नंबर जो होते हैं वो रेशनल होते हैं। इरेशनल में क्या आएगा? ठीक है, मान लीजिए मेरे पास था 5.48 आया, लेकिन इस बार 4 के बाद 9 आ गया, फिर इस बार 4 के बाद 2 आ गया, ठीक है, इस बार 4 के बाद 3 आ गया, तो यहाँ पे आप देखिए, और ये खत्म भी नहीं हुआ कहीं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 के बाद 8 आया, मतलब अगली बार जब भी 4 आएगा तो 8 आना चाहिए उसके बाद, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो सीक्वेंस बिगड़ गया पूरा का पूरा, पैटर्न हमें कोई नहीं मिला। तो यानी कि ये क्या है? ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, रियकर भी नहीं हो रहा कोई पैटर्न, तो ये क्या है? ये एक इरेशनल नंबर है। तो हम ऐसे पता लगाते हैं। ठीक है, और यही सेम चीज होती है अगर अंडर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो, उसको आप डेसिमल एक्सपेंशन निकालो तो आपको यही मिलेगा कि ना तो वो खत्म होगा और ना ही सेम चीज रिपीट होगी। इसीलिए वो क्या होते हैं? वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, तो उसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। पाई को भी अगर आप पाई की एक्चुअल वैल्यू आप बुक में देखो तो जो पाई की एक्चुअल वैल्यू होती है, ठीक है, जितने प्लस तक भी अभी तक फाइंड की गई है, उसमें आप देखोगे कि कोई भी पैटर्न हमें नहीं मिलता है। इसलिए पाई क्या है? पाई एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर हमें 2 नंबर गिवन है, गिवन नंबर कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है रेशनल हो या इरेशनल हो, उनके बीच में हमसे पूछा जा सकता है कुछ भी, या फिर हमें रेशनल नंबर लिखने को पूछा जा सकता है या फिर इरेशनल नंबर लिखने को पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? मान लीजिए हमें 2 नंबर गिवन है 5 और 6, और हमसे पूछा गया है इनके बीच में हमें 2 रेशनल नंबर लिखने हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर आप कैसे लिखोगे? देखिए, जो भी नंबर इनके बीच में आएगा वो इनमें से जो छोटा है उससे बड़ा होगा, यानी 5 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा। ठीक है, तो आप 5 पॉइंट कुछ भी लिख दीजिए, 5.1 लिख दीजिए और इसको टर्मिनेट कर दो, खत्म कर दो, मतलब इसके आगे आप डैश 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 नहीं लगाओगे, तो ये क्या बन जाएगा? रेशनल नंबर है, जो इससे बड़ा है इससे छोटा है तो इसके बीच में आता होगा। ठीक है, या फिर मान लीजिए आपने लिखा 5.432, टर्मिनेट कर दीजिए, तो ये भी क्या होगा? ये भी एक रेशनल नंबर होगा। इसी तरह से अगर इरेशनल नंबर पूछा है तो आप पहले 5 से एक बड़ा, ठीक है, कुछ भी लिख लो, 5.2 मान लीजिए, ठीक है, और फिर उसको आप इस तरह से लिखो कि ना तो वो टर्मिनेट हो और ना ही कोई चीज रिपीट हो, जैसे 5.21, फिर 2, 2, 3, फिर 2, 2, 2, 4, तो यहाँ पे देखिए 2 के बाद 1 आ रहा है, ठीक है, लेकिन फिर 2 के बाद 1 नहीं आया, 2 आ गया, फिर यहाँ पे देखिए 3 आ गया, फिर 2 के बाद फिर 2 आया, फिर 2 आ गया, मतलब कोई भी चीज सेम जो है वो रिपीट नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो फिर से ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए, इसके लिए आप डैश 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 लगाओगे, तो एक नंबर तो ये हो गया। इसी तरह से मान लीजिए 5.01, फिर 001, फिर 0001, ठीक है, 42, ठीक है, ऐसे कुछ भी आप लिख के उसे आप नॉन टर्मिनेटिंग बना दो, मतलब ना तो रिपीट हो और ना ही
टर्मिनेट हो। तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर जो 5 और 6 के बीच में है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।